So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of differential equation. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। इसमें हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई थी? इफ dy और dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या कहा था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहां पर dy और dx का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो ये रहा dy और dx का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या चीजें हैं? p की वैल्यू हो गई 2, q की वैल्यू हो गई cos x। तो व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to power integration p dx means e raised to power integration 2 dx। देखो, कल मैंने मतलब आइडियली यहां कांस्टेंट के होना चाहिए, सी कह लो। प्रैक्टिकली हम लिखते नहीं है, वो बात अलग है, बट ये होना चाहिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। बट इसके बाद हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या बताया था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ठीक है। गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ी देर में नहीं पहुंचते ना, फोन पहुंचता फिर। लिखना शुरू करो। So this is your y into e raised to power 2x, e raised to power 2x into cos x dx plus c। डन। इसका इंटीग्रेशन करना बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वहां आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा अगर बोर्ड में आया तो। y इंटू ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 cos x प्लस sin x plus c। So if you want to solve y, then it will be 2 cos x 1 by 5, 2 cos x plus sin x plus c into e raised to power minus 2x। e raised to power 2x से डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा, जब तक हम इन चीजों में बात करेंगे तो आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो एक ही आता दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको स्टेप में कन्वर्ट करूं, चले आगे। अगर हम इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करें तो आप यहां ध्यान दें,
आइडियली मुझे यहाँ प्लस कांस्टेंट लिखना चाहिए था, मींस e रेज़्ड टू पावर लैम्डा इंटू e रेज़्ड टू पावर 2x। अब a e रेज़्ड टू पावर 2x, तो a के चेंज होने के साथ साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? a के चेंज होने के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इनफाइनाइट, लिखवाया था आपको। इसके बाद अगर मैंने यहां पर, आप सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन बिहाइंड इट, ये कांस्टेंट a आया। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाय a। तो जब आप a से डिवाइड करेंगे तो a कहां आ गया? तो ये एक नया कांस्टेंट हो गया, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं आता। आप भी जब बोर्ड में कर रहे हो या वैसे कर रहे हो तो आपको ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप मैंने बता दिया ताकि कभी कोई चेंजेस देखने पड़े तो आप देख लें, लेकिन एज सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। चले आगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy over dx is equals to y upon 2y log y plus y minus x। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम कहां से सोचना शुरू करते हैं? क्या ये एक वेरिएबल सेपरेबल है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब x का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन dy के साथ। ये तो चलो मैं यहां ले आऊं। देखो आगे हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर बात करेंगे तो हम और भी बहुत सारी चीज करेंगे। ये y इस dx के साथ चला गया, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेट तो हम नहीं कर पा रहे। क्या ये होमोजीनियस है? अगर यहां पे y बाई एक्स होता तो ये होमोजीनियस हो जाता। पावर 1 1 1 1, यहां पे 0, तो इंडिविजुअल टर्म में पावर 1 आ गई। अगर ये y बाई एक्स होता तो ये होमोजीनियस हो जाता। x है थोड़ी, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। ना तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, तो रोग आके बचा ही लीनियर। समझना, फिर आपके पास क्या बचता है? लीनियर। अब जब आप लीनियर पे उतरते हो तो आप ये सोचो कि आपके पास dy ओवर dx में है क्या? dy ओवर dx का क्या फॉर्मेट बताया था? dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। क्या ये ऐसा फॉर्मेट है? ये दोनों या तो कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होगा। ना तो ये कांस्टेंट है ना तो ये x के फंक्शन है। तो क्या मैं इसको dx ओवर dy के फॉर्मेट में देख पाऊं? dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ये दोनों कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, यही है ना? तो जरा मैं इसको कन्वर्ट करूं। नाउ इट इज dx ओवर dy इज इक्वल्स टू 2y log y प्लस y माइनस x अपॉन y, मीन्स dx ओवर dy इज इक्वल्स टू 2 log y प्लस 1 माइनस x बाई y। यस और नो? नोट करो यहां तक।
देखो, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि हम किस थॉट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में मूव ऑन हो रहे हैं। अब मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए? dx ओवर dy प्लस px, प्लस px। इसका मतलब ये वाला फैक्टर इधर से इधर मूव करेगा, हाँ या ना? सो नाउ इट विल बी dx over dy plus 1 by y into x is equals to 2 log y. Now your p is 1 by y and q is 2 log y plus 1. What about the integrating factor? E raised to power integration p dy, e raised to power integration 1 by y dy, e raised to power log y. Yes or no? Means solution of given differential equation. Now x into integrating factor, q into integrating factor dy plus c. अब ये सिंपल इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लॉग वाई लॉग वाई, दो लाइनें बची हैं। ये तो y हो गया, तो वाई स्क्वायर बाई टू, टू कॉमन, लॉग वाई विल बी द फर्स्ट फंक्शन, y विल बी द सेकंड फंक्शन, काम खत्म। चले फिर आगे। देखो, अब ये इंटीग्रेशंस तो आपको खुद करने पड़ेंगे। नहीं आए आप मुझसे पूछें, यू आर मोस्ट वेलकम। सॉल्व cos स्क्वायर x dy over dx minus y tan 2x
is equals to cos raised to power 4x, where mod x is less than pi by 4 and y of pi by 4 is equals to 3 root 3 by 8. यहां पर दो तीन चीजें हैं जो समझनी और समझानी है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? When x is pi by 4, then y is 3 root 3 by 8. पहला मतलब तो ये समझो। इसके बाद अब आपको अपना फॉर्मेट देखना पड़ेगा। dy over dx plus py is equals to q. For that, divide equation 1 by cos square x. इक्वेशन 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, यू विल गेट dy over dx माइनस, प्लस के साथ यहां ले लो, tan 2x अपॉन cos स्क्वायर x y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। एक तरीके से मेरे पास p आ गया माइनस tan 2x अपॉन cos स्क्वायर x and q is cos square x, isn't it? चले आगे। What about the integrating factor? E raised to power integration p dx, e raised to power integration minus tan square x sec square x dx, सॉरी tan स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, दिस इज tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। आफ्टर दैट let 1 minus tan square x is 2, then minus 2 tan x, tan का हो जाएगा sec square x dx dt, means e raised to power ln mod 1 minus tan square x। अब एक चीज समझना, उन्होंने एक बात दे रखी है, mod x is less than pi by 4। क्वेश्चन में देखो, mod x अगर pi by 4 से लेस है तो tan square x will be in between 0 and 1, so 1 minus tan square x is nothing but greater than 0।
Yes or no? In that case, so your integrating factor is 1 minus 10 square x. चले आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्यू आपको पता है, क्यू कितना था, खत्म नहीं हो गया खेल। देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत प्यारा है, इजी है। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल equation is y into integrating factor q into integrating factor अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी है, when x is pi by 4 y is 3 root 3 by 8। किसके लिए है, x की कंडीशन c की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए। देख लेना मैंने कहीं ज्यादा जोश दिखा दिया हो, कुछ गलत तो लत कर दिया। कोई दिक्कत हो बोलो। सर यहाँ पर जब हम क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं उससे हम फिर C1 प्लस C2 को ही C मान के रख देते हैं। किसमें, इंटीग्रेशन एक मिनट रुकना, इस क्वेश्चन में एक वो है पाई बाई 6 है ये, क्योंकि जीरो आ गया ना इसलिए। ये पाई बाई 6 है, ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंज कर लेना था। हाँ अब बोल बेटा। हाँ सर, नेक्स्ट पेज पे जब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx कर रहे हैं हम, तो इसके बाद इसमें जो हमारा कांस्टेंट है ये जो सीधा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनल रिजल्ट में सी ले लिया है, जितने भी आ रहे थे वो सबको एक साथ करके, क्योंकि आप ये भूल गई कि जब अपन ने लगाया था तो इंटीग्रेट किया था तो फाइनली सी लिख दिया। आप C1 प्लस C2 लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है ना बेटा। हाँ सर।
when x is pi by 6, pi by 6 का मतलब कितना आएगा 1/√3 तो होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 माइनस 1/3, y की जगह मैं रख दूं 3√3/8। साइन 2x मतलब साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 0 आ गई, बधाई। ये वैल्यू उठा करके यहां से यहां रख दो, नाउ यू विल गेट इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वो जो गेम खिलवाना चाहे हम खेल लेते। बट आप देखें कि कितना स्मूथ गोइंग चैप्टर है ये। मैं बार बार 2-3 चीजों पे जोर डाल रहा हूं, ये काफी स्मूथ गोइंग चैप्टर है, प्रोवाइडेड थोड़ा सा इंटीग्रेशन है। चले फिर आगे। हाँ बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। भाई 3 चीजें आपके मेनली हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, और उसके बाद है इनके रिड्यूसिबल। क्या? बिल्कुल, एक ही बर्नौलीज हुआ करते हैं बेटा, ये पुराने जमाने के लोग थे, एक ही आदमी कई कई चीजों में काम कर लेते थे। क्या करें बेचारे। प्लीज देखो, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेस्ट पावर एन, ये बर्नौलीज ने फॉर्मेट दिया और उसके बाद सबने इसके एप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी काम करना शुरू किया। जो इन्होंने बताया उसको इसके एप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी लिया गया। दैट इज dy over dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू वाई रेस्ट पावर एन। डेफिनेटली n जो है वो 1 नहीं है, क्योंकि अगर n 1 हो गया तो हम इसको इधर ले जाएंगे और फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ये नया p बन गया, डन। इसलिए ये 1 नहीं है। और यहां पर एक चीज और है, वही सारी फॉर्मेट्स, दैट इज एंड p एंड q आर कांस्टेंट और functions of
एक्स, या तो ये कांस्टेंट है या तो ये एक्स के फंक्शन है। So what about the this? Divide equation 1 by y raised to power n. इक्वेशन 1 को y raised to power n से डिवाइड करो। So y raised to power minus n dy over dx plus p y raised to power 1 minus n is equals to q. If it is the form, जैसे ये बर्नौलीज है, कुछ और अगर हम करेंगे और अगर वो बर्नौली के फॉर्मेट में होगा तो क्या आएगा ये समझना। इसको आप v लेंगे, p के साथ जो y का फंक्शन आएगा, यहाँ पे क्या है y रेज़ टू पावर 1 माइनस n, इसको आप v लेंगे। क्या लेंगे? v। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूं। Let y raised to power 1 minus n is v, then 1 minus n y raised to power minus n dy over dx is equals to dv over dx. Now y raised to power minus n dy over dx is equals to 1 upon 1 minus n dv over dx. Put in equation 2. देखो अगर ये बर्नौलीज है तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली आएगी। आया कि नहीं आया देखो ना। देखो आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा, ये वाली चीज ऑटोमेटिकली आएगी। नाउ 1 अपॉन 1 माइनस n dv over dx plus p into v is equals to q. So dv over dx plus 1 minus n pv is equals to q. Sorry, 1 minus n. Let 1 minus n, p is p1 and q1 minus n is equals to q1. क्या हो जाएगा इक्वेशन 3? dv over dx plus p1v is equals to q. देखिए हम चले थे जब ये लीनियर नहीं थी, क्योंकि n1 नहीं है। लीनियर में डेरिवेटिव और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल सबकी पावर 1 होनी चाहिए एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। पावर n है तो लीनियर नहीं है। डिवाइड किया, इसको v माना, v मानते ही जब सब कुछ कन्वर्ट किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम है
रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। Now solve y log x minus 1y dx is equals to x dy. तो सबसे पहले हम बात करेंगे x dy over dx is equals to y log x minus x dy over dx is equals to y square log x minus y. So dy over dx plus y is equals to log x into y. इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक। अब सबसे पहले डीवाई और डीएक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। वहां पे x का फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं रखेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई x। अब समझो कि ये क्यू बर्नौली है, ये एक तरीके से तुम्हारा P हो गया, ये एक तरीके से तुम्हारा Q हो गया। Q के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? वाई स्क्वायर। देखे बर्नौलीज में क्या बताया था? तो पहला स्टेप क्या है? y रेज टू पावर n से डिवाइड करना। मतलब किससे डिवाइड करूंगा? वाई स्क्वायर से। देखो बेटा स्टेप्स क्लियर हैं, पहले यहां तक नोट करें। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं यहां। क्या कहूंगा मैं? डिवाइड इक्वेशन 2 बाई वाई स्क्वायर। चले आगे। फिर क्या कहा था? x के फंक्शन के साथ जो y का फंक्शन है उसको v लो। क्या कहा था? x y रेज टू पावर 1 माइनस n लिया था ना, तो x का फंक्शन था p,
x के फंक्शन के साथ जो y का फंक्शन है उसको क्या लो, v। और इसके साथ बार बार एक चीज कह रहा हूं, अगर वो रिड्यूसिबल टू लीनियर है तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, कह रहा हूं ना। तो -1 से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। बताओ ये लीनियर आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आप लीनियर सॉल्व करना जानते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी अभी सीखा इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूं। ये P है और ये Q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। V का मतलब 1/y, इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का मतलब 1/x, log x/x 1/x। ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन तो बेटा तुम खुद करोगे। log x विल बी फर्स्ट फंक्शन, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। क्यों सक्षम, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता।
सर क्यू माइनस डॉट इज माय एक्सेल। तो माइनस भी लगा देंगे बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। चले आगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व dy over dx is equals to y pi dash x minus y square upon phi x, where phi x is function of x. चले आगे। अब देखो बेटा क्या क्या चीजें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई y स्क्वायर। डिवाइड करो, क्या आएगा, y रेस्ट पावर -2 dy over dx प्लस माइनस phi dash x by pi x y raised to power -1 is equals to -1 upon। यस और नो। इसके बाद हम कहेंगे जो x का फंक्शन है उसके साथ जो है उसको v ले लेते हैं। लेट y रेस्ट पावर -1 इज v माइनस y रेस्ट पावर -2 dy over dx is dv over dx। So y raised to power -2 dy over dx is minus dv over dx. Now this is minus dv over dx minus phi dash x upon phi x into v minus 1 upon phi x। माइनस से कर ले मल्टीप्लाई।
चले आगे। So integrating factor is e raised power integration pdx. इक्वेशन नंबर कहां तक पहुंचे थे? 1 था। Solution of differential equation टू का v into integrating factor q into integrating factor v का मतलब क्या था? 1/y। किसी को कोई दिक्कत? पूछ ले। सक्षम सक्षम पूछ ले यार। तू कहाँ अटक गई? पीछे का बाद में देख लेना, पहले जो प्रेजेंट है वो संभालो। दिमाग लगा ले इस पे, अपने आप हो जाएगा। खुद के दिमाग पे भरोसा नहीं होता, पड़ोसी के दिमाग पे भरोसा होता है। अरे पैर मत गिरा भाई। You have to solve dy over dx plus x sin 2y is equals to x cube cos square y। क्या बता रहा था अब तक? रिड्यूसिबल टू लीनियर में यहां जो y का फंक्शन है उससे डिवाइड करो। y रेस्ट पावर n से डिवाइड किया था ना, मतलब जो y का फंक्शन है उससे डिवाइड करो। तो हम क्या कहेंगे?
divide equation 1 by cos square y. Then you will get sec square y dy over dx plus x into 2 sin y into cos y cos square y. अगर ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है तो क्या कहा था, जो x का फंक्शन है उसके साथ जो वाली y वाली चीज आई है उसको v लो, कहा था। हम कहेंगे लेट tan y इज v। अगर tan y v लिया है सो sec स्क्वायर y dy over dx will be dv over dx। चले आगे, पुट इन इक्वेशन 2। So you are having dv over dx plus twice x v is equals to x cube. This is your p, this is your q. What about the integrating factor? E raised to power integration p dx. v का मतलब आपने क्या लिया था, सॉरी ये dv over dx, tan y। यहाँ पे ले जाओ, हाँ या ना। अब ये इंटीग्रेशन हम करके ऑलरेडी आ चुके हैं। कितना आया, tan y e raised to power x square is equals to
यहां तक में किसी को कोई डाउट हो वो पूछ लो पहले। अरे निहारिका बेटा कोई दिक्कत है? नो सर। बिल्कुल स्मूथ गोइंग चैप्टर निकलता है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। वहां तुम्हारे दिमाग चलाने की बात है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एंड दैट विल बी डिसाइडेड एंड गवर्न्ड बाय द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। ठीक है, उसका कुछ हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और अब आप थोड़ा थोड़ा सा देखना कि कैसे स्लाइड चेंज से अप्रोच चेंज होगी। ये तो 3 प्रॉपर मेथड थे और उनके रिड्यूसिबल मेथड थे। ठीक है, हेडिंग ही है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नहीं, आपको बुक्स में नहीं लिखा मिलता, मैंने हेडिंग लिखवाई है, तो लिख लो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नहीं, मेथड बुक्स में लिखे मिलते हैं, चिंता मत करो, हेडिंग नहीं मिलता। देखो, कुछ चीजें सोचने और समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए बिल्कुल आगे मत बढ़ने देना। क्या लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हो? सोचो। सर बात नहीं समझ में आई। राइट हैंड साइड को u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करो, एक अननोन वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में और t हटा दो। देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन तो एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो जब कभी ऐसा कुछ चीज आए मैं इसको क्लब करके देख सकता हूं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। डायरेक्ट नहीं देख सकते इसको। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो ये डी ऑफ वाई बाई एक्स, यू बाई वी फॉर्मूला लगाओ। अरे लगा लो यारो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर लाते हो तो माइनस कॉमन लो, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। यस और नो, नोट करो। चले आगे।
कभी कभी क्वेश्चन डिमांड करेगा, देखो वैसे तो चाहो तुम इसको लिख सकते हो यार, इंटीग्रेशन कर दोगे तो सीधे x² बाई 2 और ये ले आओगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डिमांड करेगा कि आप इसको d ऑफ x² प्लस y² और बाहर 1/2, देखो है कि नहीं है, मतलब एक साथ लिखने की डिमांड क्वेश्चन करेगा। यही चीज हम माइनस में भी देख सकते हैं। देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, फिर क्वेश्चंस में कई सारी चीजें अपने आप दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं कहता हूं x dy प्लस y dx अपॉन xy, तो हर्ष क्या आप इसको d ऑफ xy अपॉन xy नहीं सोच सकते? अगर तुम इसको सोचो, इसको t, तो ऊपर dt बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? इंटीग्रेशन में log t आएगा, तो उसको मैं भाई अभी मैं इंटीग्रेट तो कर ही नहीं रहा ना, सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स वाई, नहीं सोचेगी? सोच लेना बिटिया। चले आगे। अब देखो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। x dx इज इक्वल्स टू x dy प्लस y dx। ये मत सोचना कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, रीजन बताऊं? देखो बताओ ये लीनियर के फॉर्मेट में है कि नहीं, बन गई कि नहीं बन गई लीनियर? लीनियर बना के कर सकते हैं क्या? ये आप होमोजीनियस के फॉर्मेट में नहीं देख रहे? लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है, आपके सिलेबस में तो है पहली चीज। अब अगर ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट पिक कर लो तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो तुम फटाफट निपटा दोगे। देखो निपट गया, कर लो नोट।
देखो दिख रहा है। चले आगे। अब देखना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम कैसे चेंजेस लेते हैं। छोटे छोटे से चेंजेस आपके क्वेश्चन के पूरे देखने के नजरिए को बदलेंगे। देखो एक मिनट, यहां प्लस कर लेंगे। यहां मुझे कुछ और लिखना था, मैंने ये लिख दिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो। अब अगर आप कहते हैं let x square plus y square is t, then d of x square plus y square will be dt. Isn't it? Half of t dt is equals to d of xy. Isn't it? 1 by 4 t square is equals to xy plus c. Yes or no? कोई दिक्कत हर्ष? पूछ ले बेटा। चले आगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो चीज नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा था, इसलिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी सीधे सॉल्व नहीं हो रहा है।
we can say let y by x is t, then d of y by x is dt. Yes or no? चले आगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सॉल्व नहीं हो रहा। इसके डिनोमिनेटर में या तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, या तो अगर एक एक्स यहां से मिल गया तो बहुत इजी हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो अंडर रूट के कारण एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक एक्स पहले से है, तो डी ऑफ वाई बाई एक्स बन गया। ऐसा तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, ध्यान देना। एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ एडवांटेज। हाफ ऑफ डी ऑफ दिख रहा है आपको? यहां पे मैं कह सकता हूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टी, देन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डी टी। लिख जाके करना बेटा। राइट हैंड साइड को कैसे मैनेज करेगी? अरे राइट हैंड साइड को मैनेज करना, न्यूमरेटर को एक ही थोड़ी मैनेज करना है बेटा। वहां बीच में प्लस होता तो सारे काम हो गए। चले आगे। नाउ दिस इज हाफ ऑफ
dt upon root t d of y by x upon 1 plus y by x whole square root t is equals to tan inverse चले आगे। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से क्रॉस चेक, ऑप्शन से सपोर्ट भी चाहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम रीअरेंज करेंगे। ट्वाइस एक्स कॉस वाई dx माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई dy प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस 2y साइन एक्स dy। देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्स dx पाओगे, एक्स स्क्वायर यहां मौजूद है। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन वाई dy पाओगे, दिख रहा है। दैट्स वाई दिस हेडिंग इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मतलब तुम्हें चीजों को रीअरेंज करके देखना पड़ेगा। अच्छा यहां पे मैं प्लस सी लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था? हाँ लिख रहा था।